ये मेरी गलती है। अगर मैं अपने हस्बैंड से या अपनी सास से बात शेयर कर लेती तो आज ये नौबत ना आती। आज ये तुम पे आज ये इल्जामात, आज ये इन्वेस्टिगेशन, आज जिस हालत में मेरे हस्बैंड बैठे हैं, जिस हालत में मैं बैठी हूँ, आज ये सब कुछ ना होता। मैं आपको बाद में बुलाऊंगी। इन्होंने कहा कि मैं नहीं चाह रहा, मुझे किसी सेफ साइड पे लेके जाओ। सर मैं इसको ऊपर लेके गई हूँ अपने वाले पोर्शन में। यस सर। सर से मैं इसको ऊपर लेके गई हूँ। इसने वहां पे पहले मेरा पूरा घर चेक किया, घर देखा इसने, और इससे सासा मुझे घसीटता गया। एक हाथ में इसका ब्लेड था, एक हाथ में इसका मेरा कंधा था। ये सासा मुझे खींचता गया। मेरे हस्बैंड मुझे मानती तौर पे पकड़ा के गए थे एक गोल्ड का सेट कि इसको मानो अंदर रख देना। वो ये ले गया, वो ये इसने पकड़ ली, इसने अपनी झोली में रख दिया। उसके बाद ये बैठ गया। इसने बाद इसने मेरा बाजू खींचा, इसने मुझे खींच के बिठाया। इसके बाद इसने मुझे टच किया, इसने मुझे टच किया, इसने मेरे हाथ लगाया और मैं रोती रही हूँ। जब जब मैं रोती थी ना, मेरे दुपट्टा खा के सर पे रख के कहता था इतनी सोनी लगती हो, ब्याह तो मैडम जी मेरा आप ही के साथ ही होना है, देख लेना। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा फरहान, मैंने कहा फरहान आ जाएंगे। कहते हैं नहीं 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 नहीं, आज तो वो नहीं आएगा, आज तो मैं फुल आपकी टाइमिंग देकर ही आपके पास आया हूँ। पर हमारे घर के बारे में काफी पता था कि इस घर में कितने लोग हैं और कौन कौन शॉपिंग करता है, कौन कौन मंगवाता है। क्योंकि अलग अलग नंबर से मैसेज आते थे। 10 to 15 नंबर से इसमें चेंज किए थे। अच्छा। यस सर। इस डिलीवरी बॉय ने मुझे सबसे पहली बात की कि मुझे तेरे साथ ना इश्क हो गया, मैं तेरे साथ ब्याह करना चाहता हूँ। उसके हाथ में एक ब्लेड था, इतना सा ब्लेड था। उसने वो मेरे पहले गर्दन पे रखा है। तो कहता है जरा भी चीखी चिल्लाई ना मेरे साथ साथ, एक दो लड़के हैं वो बाहर भी आएंगे, मैं तो तेरे साथ यहाँ पे सब कुछ करूंगा करूंगा, वो दो लड़के भी तेरे साथ बहुत कुछ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान मियां वकार। मेरे साथ एक ऐसी मुलजिमा मौजूद है जिसके हस्बैंड ने गैरत के नाम पर एक डिलीवरी बॉय को कत्ल कर दिया। ना सिर्फ बल्कि कत्ल किया, कत्ल करने के बाद उसकी बॉडी को जलाकर एक लावारिस जगह पर फेंक दिया। उनके साथ वो मुलजिमा मौजूद है। इनसे बात करके जानते हैं कि इस वाकये में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। अब जो हाल है ये ठीक है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्यों ये हाल? ये मेरी ही अपनी गलती की वजह से हुआ। जब वो मुझे हरास कर रहा था, तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था, अगर मैं तब उस टाइम किसको बता पाती या किसको कह पाती, चलिए अपने हस्बैंड से नहीं किसी और को बता पाती, किसी को भी, मेरी सास इतनी अच्छी है मैं उनको बता पाती या अपनी देवरानी को बता पाती, तो आज शायद ये हालात ना होते। तो क्यों नहीं हस्बैंड से क्यों नहीं शेयर कर सकी आप? मैं डरती थी, परेशान होती थी कि अगर मैंने इनसे, मुझे सिर्फ ये था कि वो मुझे डांटेंगे, सिर्फ मुझे ये था। इतना डर उनका क्यों था? आपको गुस्से वाले थे या पहले मारते थे, आप पे तशद्दुद नहीं, करते? ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, कभी भी उन्होंने मुझ पे तशद्दुद नहीं किया, ऐसा कुछ भी तो नहीं। आपका लाइफ पार्टनर था, क्यों नहीं शेयर किया? मैं मेरी मेरी किसी के साथ भी स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन थी ही नहीं कभी भी। कितनी देर हो गई शादी? माशाल्लाह मेरी शादी को 9 साल होने वाले हैं। तो 9 साल में कोई भी इस काबिल नहीं कि जो आप उनसे ये कर सकती सवाल कि मेरे साथ ये हो रहा है, कोई सास, देवरानी, कोई नंद या हस्बैंड, देवर, कोई इस लायक नहीं था कि जिसके साथ आप शेयर कर सकते? नहीं सर, मैंने मैंने किसी के साथ ये बात शेयर ही नहीं की। ये मेरी गलती है। और क्यों क्यों नहीं की? वही मैं कह रहा हूँ क्यों? सर पता नहीं मैंने क्यों नहीं की। मुझे वो छोटी सी गलती की सजा आपके हस्बैंड को भी मिल रही है, पूरे खानदान को भी, पूरे खानदान को मिल रही है, पूरे के पूरा खानदान उसके पेट में आया हुआ है। कैसे ये क्या नाम था उसका? वो ये वाकया शुरू कैसे हुआ? तंग कैसे करता? सर ये ना MS कोरियर कंपनी का ना डिलीवरी बॉय था, इसका नाम रईस था और ये इसके अंडर हमारा एरिया आता था। मैं ना ऑनलाइन शॉपिंग करती थी, जैसे हेयर एक्सेसरीज हो गई, ज्वेलरीज हो गई, फॉरेन ज्वेलरीज वगैरह। तो ये वहां पर आके डिलीवर करता था, मेरे साथ साथ मेरे ससुर भी शॉपिंग करते थे ऑनलाइन वगैरह। तो इसको ना हमारे घर के बारे में काफी पता था कि इस घर में कितने लोग हैं और कौन कौन शॉपिंग करता है, कौन कौन मंगवाता है। और सर जी इसने ना मुझे 4 to 5 मंथ से ना इससे मुझे परेशान करना शुरू किया था। उस टाइम मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ना सिम चेंज करनी है। तो जब उन्होंने कहा ना कि तुम्हें क्या जरूरत है सिम चेंज करने की, जब उन्होंने इतना कहा ना, तो मैं उस बात से बहुत ज्यादा डर गई कि मैंने क्या बताऊं कि मैंने सिम चेंज क्यों करनी है। तो मुझे शर्म आई अपने हस्बैंड से, तो मैं उस टाइम अपने हस्बैंड के साथ वो बात शेयर नहीं कर पाई। अगर शायद मैं उस टाइम वो बात शेयर कर पाती तो आज ये हालात ना होते। उसके बाद कुछ इस तरह होना शुरू हुआ कि इसने मुझे ना लहदे नंबर से ना उससे मुझे मैसेज करना शुरू कर दिए, कॉल्स करना शुरू कर दी। सर मैं इसके किसी भी सवाल का ना इसका रिप्लाई नहीं देती थी, किसी भी सवाल का, किसी भी मैसेजेस का, ये किसी भी, इसके मैसेज बहुत आते थे, बहुत आते थे। मैं उनको ब्लॉक करती थी, अलग नंबर से मैसेज आते थे। 10 to 15 नंबर से इसमें चेंज किए थे। अच्छा। यस सर। तो उसके बाद मैं इसकी किसी मैसेज का, और ना मेरे छोटे बच्चे, मुझे टाइम नहीं मिलता था फोन करने का। मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और मुझे मोबाइल पकड़ने का टाइम ही नहीं मिलता था, घर के काम ही नहीं खत्म होते थे। और इसके अलावा सर हुआ कुछ हूँ कि ना
मैं ना अम्मा से कॉल पे बात कर रही थी, ये बार बार मुझे ना वीडियो कॉल करी जा रहा था, वीडियो कॉल करी जा रहा था, वीडियो कॉल करी जा रहा था, वीडियो कॉल करी जा रहा था। मैंने ना इसकी फोन पे की, जो मेरा इसका सब फर्स्ट हुआ था ना वो पहली कन्वर्सेशन, कॉल आपने वो मैंने जी। प्लीज ने मुझे काफी कॉल्स की, बहुत ज्यादा। मैंने ना इसकी ना अम्मा के, इसकी कॉल आ रही है, इसकी कॉल आनी पे, किसी कॉल आनी पे, किसी कॉल आनी पे, वो जब मम्मा मुझे कहना तो मैं मम्मा के साथ, मम्मा से डर जाऊँ, तो वो कि मम्मा मुझे कह रही है कि किसकी कॉल आ रही है, तो मैं मम्मा से डर जाऊँ कि मैं उनको क्या कहूँ। तो मैंने इसकी कॉल रिसीव की, मैंने कहा मैं इसको नंबर समझाती हूँ। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा हाँ हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो ना इस तरह कॉल कॉल भी कहेगा, मुझे ना तेरे से इश्क हो गया है, ब्याह करना चाहता हूँ तेरे डिलीवरी साथ। बॉय। इस डिलीवरी बॉय ने मुझे सबसे पहली बात की कि मुझे तेरे साथ ना इश्क हो गया, मैं तेरे साथ ब्याह करना चाहता हूँ। तो मैं ना उस बात पे हंस पड़ी, जो ये इन्होंने बहुत ज्यादा इशू उठाया हुआ है, जो आप वीडियो कॉल्स के ऊपर उससे हंस हंस के बात कर रही थी। मैंने कहा खोती के बच्चे, मैंने इसको इस वर्डिंग में कहा, तो खोती के बच्चे, तुझे पता है मेरी 3 बच्चे हैं। मैं कहा तुझे मेरे साथ इश्क हो गया, मैं कहा तुझे मेरे साथ ब्याह हो गया, मैं कहा खामद मेरे ने बाद में, अम्मा अब्बा ने मुझे पहले मार डालना है। मैंने कहा आज तो हरकत की है ना, आज के बाद ये आपने हरकत नहीं करनी, ना आपने मेरे पीछे आना, ना आपने मेरी कॉल रिसीव करनी है। ना आपने आपने मेरे पीछे ना ना आपने मुझे कॉल करनी है। मैंने इस लड़के से ये कहा। तो उसके बाद ना उस लड़के ने ना मुझे बड़ा हंस के कहा, कहता है मैडम जी मैं आपको अपने साथ ऐसा बदनाम करूंगा, ऐसा बदनाम करूंगा अपने साथ ही, कि आपके हस्बैंड खुद आपका हाथ मेरे हाथों में देंगे। और उसके पास ऐसी क्या कौन सी चीज थी, कोई वीडियो थी आपकी, कोई कुछ पिक्चर? कोई पिक्चर नहीं है। इतने कॉन्फिडेंस से कैसे? आई डोंट नो, कोई पिक्चर नहीं थी। और अगर मैं व्हाट्सएप के ऊपर कोई डीपी लगा देती, वो तो सबके पास ही होती है। ऐसा कुछ भी नहीं था उसके पास। वो तो एक ना सिंपल उसने, पिक्चर है, और उसका इशू भी नहीं। उसका इश्यू भी कोई नहीं था। उसने बस मुझे ये कह के उसने मुझे मैंने इसका फोन बंद कर अच्छा, दिया। आपके हस्बैंड टोटली तौर पे कह रहे हैं कि गैरत के नाम पे करता यस, है। गैरत का मतलब पता है आपको यस सर। क्या है उनका? मैं आपको बता देता हूँ आसान लफ्जों में, आपके हस्बैंड के बकौल है कि मेरी बीवी के साथ गलत था। यस सर, उसने मुझे प्रॉपर्ली टच किया। कैसे, कब? सर वो मेरे घर आया था। वो बात आपने क्यों नहीं डिस्कस वो मैं आपको बताती हूँ ना, वो बार मैं 3600 दफा डिस्कस कर चुकी, मैं आपको बताती हूँ। इसका मुझे फोन आया है, मैम काइंडली नीचे पार्सल आके रिसीव कर ले। मुझे नहीं पता था कि ये वही लड़का है, और मैंने वाकई में पार्सल मंगाया था 2050 रुपए का। जब मैं नीचे गई हूँ, मैंने नीचे जाके सर मैंने दरवाजा खोला तो इससे पहले लेफ्ट ये वाली टांग लेफ्ट की है, अंदर लाया, और फिर सेकंड लाया, और इसके हाथ में एक ब्लेड था, इतना सा ब्लेड था। उसने वो मेरे पहले गर्दन पे रखा है, और उसने जब गर्दन पे रखा तो मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई, बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो गई। मेरे हाथ में पैसे भी थे उस टाइम, उस टाइम बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई। और ना इसने मुझे कहा कि इतने दिनों से तो तू मेरी हत्या नहीं चढ़ी, आज से मेरी हत्या चढ़ी, आज तो नहीं मैं तुझे जाने दूंगा कहीं पर भी। तो उसने मुझे ऐसे कहा, और मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई, और मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। और ना मैंने चलाने की उसने कोशिश की। तो कहता है जरा भी चीखी चिल्लाई ना, मेरे साथ साथ एक 2 लड़के हैं, वो बाहर भी आएंगे, मैं तो तेरे साथ यहाँ पे सब कुछ करूंगा करूंगा, वो 2 लड़के भी तेरे साथ बहुत कुछ करेंगे। मैंने कहा तुम जाओ। मैंने कहा मेरी बात सुनो, तुम हो क्या गया? मैंने इस वर्डिंग में से कहा, मैंने कहा मेरी बात सुनो, तुम हो क्या गया? मैं कहा मेरी बात सुनो, इधर इधर एक मिनट, इसको नीचे करो। उसने ना यहाँ से प्लेट नीचे से आके ना उसने मेरी कमर पे रखा। मैं कहा मेरी बात सुनो, मैं कहा हॉस्टल से कहा तुम हो क्या, तुम हो कौन? कहता है मैं वही हूँ जो आपको फोन करता हूँ, और आप जिसके फोन का आप रिप्लाई देना पसंद नहीं करती हैं। आपके अंदर आपका दिया, आप मुझे रिप्लाई देना पसंद नहीं करती। आज तो आप मेरे हाथ आई हैं, आज आप मेरे हाथ आई हैं, आज तो नहीं मैं आपको कहीं पे जाने दूंगा। मैं कहा मेरी बात सुनो, उसके मैंने उसे बाद कहा, उसने क्या? मैंने कहा आप जाओ, मैंने कहा आप जाओ, मैंने कहा मैं आपको बाद में बुलाऊंगी, इस टाइम ना मेरे ससुर घर में है। कहता है क्यों मैडम जी झूठ बोल रही हो? मैंने कहा नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे ससुर वाकई में इधर है। मैंने उसको अपने ससुर दिखा, मैंने कहा वो देखो मेरे ससुर वाकई में ही है। मेरे ससुर काफी दूर बैठे हुए थे ना, वो लेट के ना टीवी देख रहे थे। उनको नजर नहीं आ रहा? वो मुझे नहीं पता, काफी दूर डिस्टेंस था, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था गर्मी की वजह से। तो मैंने कहा आप जाओ, मैं आपको बाद में बुलाऊंगी, मैंने आप मूड जाओ। सर क्या? मैंने कहा आप जाओ, मैं आपको बाद में बुलाऊंगी। इन्होंने कहा कि मैं नहीं चाह रहा, मुझे किसी सेफ साइड पे लेके जाओ। सर मैं इसको ऊपर लेके गई हूँ अपने वाले पोर्शन में। अपने रूम में? यस सर। सर मैं इसको ऊपर लेके गई हूँ, इसने वहां पे पहले मेरा पूरा घर चेक किया, घर देखा इसने, और इससे साथ साथ मुझे घसीटता गया। एक हाथ में इसका ब्लेड था, एक हाथ में इसका मेरा कंधा था, ये साथ साथ मुझे खींचता गया। और फिर उसके बाद इसने वहां पे सारी चीजें देखी हैं, मेरे घर की सारी चीजें देखी है। पहले इसने मेरा पूरा पूरा पोर्शन देखा, फिर इसने मेरे घर का सारा सामान देखा, जैसे परफ्यूम्स वगैरह ड्रेसिंग टेबल पे वगैरह पड़े थे। एलसीडी के पास ना 5 लाख रुपया था, और इसके अलावा ना मेरे हस्बैंड मुझे ईमानती तौर पर पकड़ा के गए थे एक गोल्ड का सेट, कि इसको मानो अंदर रख देना। वो ये ले गया? वो ये इसने पकड़ ली, इसने अपनी झोली में रख दिया। उसके बाद ये बैठ गया, इसने मेरा बाजू खींचा, इसने मुझे खींच के बिठाया। इसके बाद इसने मुझे टच किया, इसने मुझे टच किया, इसने हाथ लगाया, और मैं रोती रही हूँ। जब जब मैं रोती थी ना, मेरे दुपट्टा उठा के सर पे रख के कहता था इतनी सोनी लगती हो, ब्याह तो मैडम जी मेरा आप ही के साथ ही होना है, देख लेना।
तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा फरहान है। मैंने कहा फरहान आ जाएंगे, कहते हैं नहीं 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 नहीं, आज तो वो नहीं आएगा, आज तो मैं फुल आपकी टाइमिंग देकर ही आपके पास आया हूँ। इसी देर में ना मेरी बेटी नीचे से ऊपर आ गई, अबू गए हैं, अब उसको कब ट्यूशन से लेकर आ गए हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला, वरना दरवाजा खुलने के बंद होने कितनी की देर आवाज तक आती है। रुका है वो आप? 10 to 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स वो लड़का रुका है। उसके बाद अब वो गया, अब वो जाके मेरी बेटी को ले आया। मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, मेरे बच्चे को ले आया ट्यूशन से। मेरे बच्चे मेरी बेटी जब ऊपर आई है ना, तो उसने मेरे साथ उस लड़के को देखा है, और मेरी बेटी कभी हैरान हो के मुझे देखती है ऐसे करके, कभी हैरान हो के उसको देखती है ऐसे करके, और मेरी बेटी के दिल में पता नहीं क्या आ रहा है, मुझे खुद भी नहीं उस टाइम पता। मैंने अपनी बेटी को ना आंखों से इशारा किया ऐसे करके ऐसे, तो वो ना नीचे चली गई। उसने किसी को नहीं बताया? मैं वो नीचे गई ना, तो उसने जाते साथ ही अब्बू को कहा। जब वो नीचे गई ना, तो वो रईस ने ना ऊपर से भी दरवाजा नॉक कर दिया, नीचे से भी नॉक कर दिया, क्योंकि उसको था कि कोई आ ना जाए फिर से ऐसे जैसे मेरी बेटी आई है। आपके और ससुर मुझे को बताया आपकी बेटी और ने? आपके ससुर ऊपर आए? फौरन ऊपर है उसी टाइम उस में, टाइम विद वो इन मौजूद सेकंड था? मौजूद था, अच्छा। मौजूद था, उस टाइम वो पकड़ा नहीं मौजूद उसे, था। कुछ बोला नहीं या 1 5 पे कॉल नहीं की? उस टाइम वो मौजूद था, उस टाइम मेरे ससुर ऊपर आए हैं, जैसे वो ऊपर आए हैं, उन्होंने दरवाजा नॉक किया, इसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गया, और इसने मुझे ऐसे करके देखा। जब दरवाजा नॉक हुआ है ना, इसकी आंखें दोनों फटी हैं, और उसके बाद इसने वो जो जो सामान था उसने वो ऐसे करके ऐसे पकड़ा है, और वो वहां से कूद गया हमारे टेरेस से, किचन की तरफ भी गया, किचन की तरफ से टेरेस पे कूद गया। और वो जब कूदा है ना, तो उसका फोन जो था ना, वो हमारे टेरेस पे रह गया था। इस बात से मैं बिल्कुल आई हूँ वो तब तक फोन आपके हस्बैंड के हाथ था? जो मेरे हस्बैंड के हाथ आ गया था, जिनसे वो कंफर्म हो गया था कि कोई आया आया है। उसके बाद वो मेरे मेरे हस्बैंड के, अच्छा जब मेरे ससुर ऊपर आया ना, तो अच्छा, मारने का कब प्लान किया? सर इस बात से मैं बिल्कुल आइलम हूँ, और मेरे हस्बैंड ने मारा नहीं है उसको, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, मेरे हस्बैंड ने मारा कैसे नहीं है। एक्सीडेंट हो सकता है? एक गन पॉइंट पे उसे लेके आ रहे हैं आपके हस्बैंड, ऊपर लाके उसका हाँ उन्होंने बकायदा बताया तौर है। पे कत्ल कर रहे हैं, उसे डंडों से मार रहे हैं, तो ये कैसे हो? सर अगर मेरे हस्बैंड ने ये मेरी बात है, अगर मेरे उसे हस्बैंड ने चलो मार, मारना तक एक्सीडेंट हो गया, उसे जलाया गया, ये कैसे सर एक्सीडेंट कैसे हो? सर वो मेरे उस टाइम नहीं कुछ समझ लगी होगी मेरे हस्बैंड ने, जी इस बात का आप मुझे, साथ थी जब वो नहीं ऐसा मैं साथ नहीं थी उस टाइम, उसकी बॉडी को जब फेंक के आए? नहीं मैं बिल्कुल भी उनके साथ आपको नहीं पता थी। चल गया होगा कि आपके हस्बैंड ने ये काम कर दिया? हाँ जब पुलिस आई तो पता चल गया था। उससे पहले नहीं आपको? उससे पहले बिल्कुल आइलम थी। आपके बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। बेटे हैं? उनका क्या क्या हाल, किस हालत में होंगे? फैमिली के पास है, लेकिन जो माँ बाप उनका जो कर माँ बाप सकता है नहीं वो कर सकते वो कोई भी नहीं कर सकता। पहले क्यों नहीं सोचा, या अपने हस्बैंड से पहले क्यों नहीं डिस्कस हुई? ये मेरी गलती है, अगर मैं अपने हस्बैंड से या अपनी सास से बात शेयर कर लेती तो आज ये नौबत ना आती, आज ये तुम पे, आज ये इल्जामात, आज ये इन्वेस्टिगेशन, आज जिस हालत में मेरे हस्बैंड बैठे हैं, जिस हालत में मैं बैठी हूँ, आज ये सब कुछ ना होता। आपकी छोटी सी गलती से उनका घर भी तबाह हो गया, आपका घर। सबका घर बर्बाद हो गया, सारी फैमिली का घर बर्बाद हो गया, अकेला मेरा ही नहीं हुआ। मैं अफसोस है। खुद रही है, बहुत ज्यादा अफसोस है कि मेरी इस बेवकूफी की वजह से अब दोनों मियाँ बीवी आप जेल में बचे रहोगे, भूल गए। उनका फ्यूचर नहीं रह गया। खुदा वारिस है। नाजरीन, आपने सुने मुलजिमा का बयान। इंसानियत की इंतहा की तस्लील की गई है। मैं कहता हूँ कि उस शख्स को मार दिया, चलो सो मार दिया, मारने के बाद उसे जलाया गया। ये एक इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता। ये दरिंदा नुमा शख्स था जिसने उसे कत्ल करके बाकायदा तौर पे बाद में जला के एक माँ की गोद को उजाड़ा गया और वीराने में फेंक दिया। इस शातिर पुलिस को पुलिस ने गिरफ्तार किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे जो इसकी सजा बनती है वो जरूर इसे दी जाएगी। अगर ये बेगुनाह है तो इनको बाइज्जत जरूर बरी किया जाएगा। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा।